संघर्ष से आशा की ओर, आयशा की कठिनाइयों से भरी यात्रा। एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में आयशा नाम की एक युवा लड़की रहती थी। वो एक गरीब परिवार से थी और उन्हें अपने दैनिक जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कठिनाइयों के बावजूद आयशा के पास एक उज्जवल भावना और अपनी परिस्थितियों को बदलने का दृढ़ संकल्प था। आयशा के पिता एक दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते थे और मुश्किल से अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त कमाई कर पाते थे। उसकी मां, जो एक लंबी बीमारी से पीड़ित थी, परिवार की आय में योगदान देने में असमर्थ थी। आयशा के 3 छोटे भाई बहन थे और जीवित रहने के लिए उनके निरंतर संघर्ष का भार उसके युवा कंधों पर भारी था। आयशा अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तरह स्कूल जाने का सपना देखती थी, लेकिन उसका परिवार उसे भेजने का जोखिम नहीं उठा सकता था। हर दिन वो लालसा के साथ देखती थी जब अन्य बच्चे साफ सुथरी वर्दी पहने हुए पास के स्कूल की ओर जाते थे। वह ऐसी शिक्षा की चाहत रखती थी जो उसे बेहतर भविष्य प्रदान कर सके। एक दिन, जैसा कि भाग्य को मंजूर था, एक स्थानीय परोपकारी व्यक्ति उनके गांव में आया। क्षेत्र में गरीबी और बच्चों के लिए शैक्षिक अवसरों की कमी ने उन्हें प्रभावित किया। बदलाव लाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उन्होंने आयशा सहित कुछ योग्य बच्चों की शिक्षा को प्रायोजित करने का निर्णय लिया। जब आयशा को ये खबर मिली तो वह खुशी से फूली नहीं समाई। ये निराशा के बीच आशा की किरण की तरह लगा। वह उत्सुकता से स्कूल में शामिल हो गई और अपनी पढ़ाई में लग गई। आयशा एक मेधावी छात्रा साबित हुई और उसने अपने हर विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनके शिक्षकों ने उनकी क्षमता को पहचाना और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि एक बार फिर त्रासदी हुई जब आयशा के पिता बीमार पड़ गए और काम करने में असमर्थ हो गए। परिवार के भरण पोषण का भार पूरी तरह से आयशा के युवा कंधों पर आ गया। उसे छोटी मोटी नौकरियां करने और अपने भाई बहनों और अपने बीमार माता पिता का भरण पोषण करने के लिए आगे की शिक्षा के अपने सपनों को छोड़ना पड़ा। जैसे जैसे साल बीतते गए, आयशा का बलिदान और अधिक गहरा होता गया। उसने घरेलू सहायिका के रूप में लंबे समय तक काम किया और इसके साथ आने वाले शारीरिक और भावनात्मक तनाव को सहन किया। आयशा के बेहतर भविष्य के सपने दूर और अप्राप्य लग रहे थे। कठिनाइयों के बावजूद आयशा लचीला और दृढ़ संकल्पित रही। उन्होंने अपने अंतर्निहित आशावाद को कभी नहीं छोड़ा और अपने परिवार के लिए अथक परिश्रम करती रहीं। उसके भाई बहन उसे अपनी ताकत के स्तंभ के रूप में देखते थे और वह सबसे अंधेरे समय में उनकी मार्गदर्शक रोशनी बनी रही। वर्षों बाद, जब आयशा 30 वर्ष की हो गई, तो उसे खबर मिली कि जिस परोपकारी व्यक्ति ने वर्षों पहले उसकी शिक्षा को प्रायोजित किया था, उसने वंचित छात्रों के समर्थन के लिए एक फाउंडेशन की स्थापना की थी। आशा से भरकर उसने अपना सारा साहस जुटाया और फाउंडेशन से संपर्क किया और अपनी कहानी और शिक्षा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता साझा की। उसके दृढ़ संकल्प और दृढ़ता से प्रभावित होकर फाउंडेशन ने उच्च शिक्षा हासिल करने के आयशा के सपने का समर्थन करने का फैसला किया। उनकी मदद से आयशा ने एक विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और आखिरकार उसे उन विषयों का अध्ययन करने का अवसर मिला जिनके लिए वह तरस रही थी। आयशा की कहानी भारत में कई वंचित व्यक्तियों के संघर्षों की कड़वी याद दिलाती है। ये लचीलेपन की शक्ति और शिक्षा के परिवर्तनकारी प्रभाव का प्रमाण है। अपनी कठिनाइयों के बावजूद आयशा की आत्मा कभी नहीं डिगी और उसकी कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा का काम करती है जो अटूट दृढ़ संकल्प के साथ विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं।